हेलो प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम एक और नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं आज अपन कौन सा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो हम जानेंगे कि जो वन वेरिएबल इक्वेशन होती है उसका हम सॉल्यूशन किस प्रकार से बनाते हैं। एक चर का जो समीकरण होता है उसका हम हल कैसे बनाएंगे उसी के बारे में अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों को जो इक्वेशन होती है, जो समीकरण होती है, उसमें जो चर दिया होता है उस वेरिएबल का मान निकालने में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो आज के इस वीडियो को देख लोगे तो इसके बाद तुम्हें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लेके तुम्हें प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। हर टाइप का यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिया है जिससे तुम बहुत इजीली वेरिएबल का वैल्यू निकालना सीख जाओगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एक नंबर एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने सबसे आसान लिया है। देखो, x से प्लस से 5 इक्वल टू 7 लिया है। यहाँ पे ये x क्या है, एक वेरिएबल है। देखो, x वेरिएबल की जगह तुम्हें x मिल सकता है, y मिल सकता है, p मिल सकता है, t मिल सकता है, बहुत सारा कोई भी अल्फ़ाबेट इस वेरिएबल के फॉर्म में हो सकता है जिसका वैल्यू हमें निकालना होता है। तो हमें यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे। देखो, जिसका वैल्यू तुम्हें निकालना होता है, समझ लो पहले अच्छे से, हमें वेरिएबल का वैल्यू निकालना है तो हमें उस वेरिएबल को एक साइड अकेला रखना है। चाहे आप उसको लेफ्ट हैंड साइड रख लो, चाहे तुम उसको राइट हैंड साइड रख लो, लेकिन वन साइड तुम्हें अकेला रखना है क्योंकि हमें उसका वैल्यू निकालना है। अब उसके साथ जो भी नंबर प्लस में है तो वो अदर साइड भेज दो, माइनस में चला जाएगा। ध्यान रखना, अगर मान लो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कोई नंबर है वो प्लस का है तो वो राइट हैंड साइड में जाने वाला है, और वो राइट हैंड साइड में किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। पहले चिन्ह के बारे में जान लो। अगर कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है तो वो इधर जाके क्या बनाने वाला है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव बन जाएगा। इधर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो इधर वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। और इधर कोई नंबर डिवाइड में है तो वो राइट हैंड साइड में किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये तुम्हें चिन्ह का यूज़ करना आना चाहिए, समझ के। तो चलो, हमें इस क्वेश्चन जो मैंने वन एग्जांपल लिया इसमें वेरिएबल x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे, इसके साथ प्लस का 5 है उसको तुम इधर ट्रांसफर कर दो, क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए, x को हमें अकेला रखना होगा। तो x को तुम यहाँ रख लो, ऐसा कैसा, इक्वल टू ये 7। देखो पहले ऐसा कैसा है तो ऐसा कैसे रहने दो। अब मैंने क्या कहा, ये प्लस का 5 है तो ये प्लस का 5 होगा राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड मूव होगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, क्योंकि अभी मैंने साइन बता दिया। तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो क्या तुम यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 में से 5 माइनस कर लो तो 2 बच जाएगा। 2 किसका बचेगा, 7 प्लस का था इसलिए ये भी किसका बचेगा, प्लस का। तो इस इक्वेशन से हमने वेरिएबल x का मान निकाल लिया। बताओ समझ में आया तुम्हें फर्स्ट एग्जांपल। अब देखो, इसको इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चों को ना ये भी कंफ्यूजन रहता है। इक्वेशन पता हम किसको बोलते हैं, जिसमें दो पार्ट होते हैं, उसमें लेफ्ट हैंड साइड भी होता है और राइट हैंड साइड भी होता है, बीच में इक्वल का साइन होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। अभी मैं तुम्हें ऐसा लिख के दे दूं। देखो यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता 2x प्लस 5, तो क्या तुम इसको समीकरण बोलते, नहीं भैया, हम इसको समीकरण नहीं बोल सकते, हम इसको एक व्यंजक बोलते हैं। इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही पार्ट दे रखा है, क्या इक्वल में लगा के राइट हैंड साइड में कुछ लिखा है, नहीं लिखा। तो जब तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड भी मिलेगा, राइट हैंड साइड भी मिलेगा और बीच में इक्वल का साइन होगा, तभी तुम उसको क्या बोलोगे, समीकरण बोलोगे। समझ में आ गया समीकरण किसे बोलते हैं। ओके, 2 नंबर एग्जाम्पल देखो, क्या लिखा है यहाँ पे, एट एक्स बराबर 20 प्लस 3x लिखा है। तो हमें इसमें भी वेरिएबल x का वैल्यू निकालना है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, x 2 प्लेस पे है, वेरिएबल तो एक ही है, वेरिएबल तुम्हें एक ही दिख रहा है एक्स एक्स। दो जगह होने से इसका मतलब ये नहीं कि दो वेरिएबल है, नहीं, वेरिएबल एक ही टाइप का है ना x, लेकिन ये दो जगह है। तो हमें सबसे पहले इन सभी वेरिएबल को एक जगह करना पड़ेगा। जितने भी जगह जगह अलग अलग वेरिएबल होंगे, यानी वेरिएबल एक होगा लेकिन उसका स्थान अलग अलग होगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उनको एक जगह कर लो। तो यहाँ पे 8x है, यहाँ 3x है, तो एक काम करो ना, ये जो 3x वाला टर्म है ये प्लस का है, इसको इधर ले आओ ना, एक साइड ले आओ। तो देखो यहाँ पे 8x ऑलरेडी पहले से है, इसको ऐसा कैसे रहने दो। यहाँ पे प्लस का 3x, इसको इधर ले आओ, तो माइनस का क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा, इक्वल टू, इधर तो कौन बच जाएगा, 20 बच जाएगा, क्योंकि प्लस का 3x तो हमने इधर मूव करवा लिया। अब सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो ये दोनों लाइक टर्म है, 8x में से 3x कैसे माइनस करोगे, के लिए तुम्हें ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का
नॉलेज होना ज़रूरी है। तो उस पे भी मैंने पहले वीडियो डिस्कस किया है, उसका मैंने कंप्लीट बेसिक डिस्कस किया है। तो तुम उस वीडियो को ज़रूर जाके देख लो, क्योंकि उसको देख लोगे तो बहुत सारा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे इक्वेशन सोल्व करना सिखा रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं वो सारी बेसिक बातें बताने लगा तो फिर हम बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो मैंने पहले डिस्कस कर रखा है, उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ जाइए और तुम उसमें जितना भी बेसिक है वो सारा सीख लो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड। अब देखो ये दोनों लाइक टर्म है, तो 8 में से पहले इंटीजर में से इंटीजर माइनस कर लो, तो 8 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इन दोनों के साथ वेरिएबल सेम था तो ऐसा कैसा लगा लो, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बताओ समझ में आया। हमें तो यहाँ से वेरिएबल x का वैल्यू चाहिए, तो देखो x के साथ ये 5 कोई साइन नहीं दिख रहा ना, तो मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई में होता है। तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो 5 इंटू एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्या अब तुम्हें पता चला यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकालोगे। यहाँ x के साथ 5 किस में, मल्टीप्लाई में, और अभी मैंने बताया मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में होता है, तो इधर कहाँ भेजोगे, डिवाइड में। तो भेज दो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20, और 20 के डिवाइड में कौन चला जाएगा, 5 चला जाएगा। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 20 को 5 से डिवाइड कर लो, तो 5 का टेबल कितने टाइम्स बोलोगे, 4 टाइम्स। तो यहाँ से इस वेरिएबल का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। यानी जब भी हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और वेरिएबल x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। एक नया मैंने इक्वेशन लिया था जिससे आपको वेरिएबल x का वैल्यू मैंने निकालना सिखा दिया। चलो और हम नया एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो 3 नंबर जो एग्जाम्पल यहाँ पे है वो क्या लिखा गया है, 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 8 दिया है। क्या करोगे बताओ, ये भी एक नया टाइप का मैंने इक्वेशन लिखा है। इसको हम कैसे सिंपल करेंगे समझना। जब ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, या ब्रैकेट के बाहर कुछ भी लिखा हुआ हो, तो वो ब्रैकेट के बाहर वाला जो नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है, जितने भी पद हैं, उन सबसे गुना होगा। समझे इस बात को। तो कर लो सबसे गुना। यानी सबसे पहले क्या करोगे, इस 3 को इस पहले पद से गुना करोगे, फिर इस 3 को किससे गुना करोगे, इस सेकंड पद से गुना करोगे। तो करो, x को पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या लिख दोगे, 3 इंटू एक्स लिख दोगे। फिर 3 को तुम्हें इस -1 से गुना करना है तो माइनस का साइन लगा दो, 3 इंटू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने क्या कहा, ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है उन सब से मल्टीप्लाई होगा। समझ के। तो मैंने 3 को x से भी मल्टीप्लाई किया, 3 को मैं 1 से भी मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर यहाँ पे और कोई टर्म होता तो उसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करके लिखता। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो देखो जब तुम 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको ऐसा कैसे रहने दो, 3 इंटू एक्स आ जाएगा। यहाँ पे -3 को 1 से करोगे तो 3 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने हर जगह वेरिएबल x ही लिया है। यहाँ पे आपको वेरिएबल y भी मिल सकता है और कोई नया वेरिएबल भी मिल सकता है, उससे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे 3 इंटू एक्स को मैं ऐसा कैसे रखूंगा, क्योंकि मुझे इसको वन साइड ही रखना है, मुझे यहाँ से वेरिएबल x का वैल्यू निकालना है। ये माइनस का 3 है, उसको इधर ट्रांसफर कर दो तो इक्वल टू 8 ऐसा कैसा रहेगा। ये -3 इधर आएगा तो प्लस का क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। समझ के। तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स आ जाएगा इक्वल टू 8 में +3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। हमें यहाँ से x का वैल्यू चाहिए, तो x के साथ 3 किस में, मल्टीप्लाई में। अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि अगर इधर कोई टर्म मल्टीप्लाई में होता तो इस साइड कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो हमें इस वेरिएबल x का वैल्यू कितना मिल गया, 11/3 मिल गया। बताओ समझ में आया। बहुत नया इक्वेशन था, किस प्रकार से तुम सिंपल करोगे, हर एक पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 4, बिल्कुल नया एग्जाम्पल है, समझो इसको कैसे अपन बनाएंगे। क्या लिखा है यहाँ पे इक्वेशन, x-3 डिवाइड में x+3 इक्वल टू 5/6 का है। ऑब्वियसली बात है हम इसको क्या बोलने वाले, इक्वेशन बोलने वाले हैं, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी है इक्वल का साइन और राइट हैंड साइड भी है, तो हम इसको इक्वेशन बोलेंगे। तो चलो, क्या तुम्हें कुछ आइडिया लगा कि हम इसको किस प्रकार से सिंप्लीफाई करेंगे। देखो जब भी तुम्हें इधर भी p/q की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में अगर तुम्हें इक्वेशन दे रखा है तो सबसे पहले तुम करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं, ये जो न्यूमरेटर है वो तो इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होने वाला है, और ये जो डिनोमिनेटर है वो इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होने वाला है। कर लो। तो हम क्या करेंगे, 6 को तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x-3 से, इक्वल टू
इस 5 से कौन जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझना, जब भी तुम्हें p बाई क्यू की फॉर्म दे रखी है दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरफ, तो तुम्हें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब तुम यहाँ पे तो वही रूल लगाओगे जो मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो वो ब्रैकेट के अंदर सभी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो कर लो, यही काम यहाँ पे होगा। ये जो 6 है वो इस x से भी मल्टीप्लाई होगा, ये जो 6 है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये जो 5 है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। साइन का ध्यान रखना, साइन बिल्कुल भी गलत मत लगाना, नहीं तो पूरा आंसर गलत मिलेगा। तुम 6 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, देखो यहाँ माइनस का साइन है, माइनस लगा दो। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, इक्वल टू। अब तुम यहाँ 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। 5 प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दो। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 आ जाएगा। समझ गए इतना। अब सुनो, देखो हमें क्या करना है, x की टर्म को एक साइड कर लो, क्योंकि x वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, तो x को तुम एक साइड कर लो। और देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ जो x है, यहाँ जो भी वेरिएबल तुम्हें दे रखा है उस वेरिएबल का पावर 1 दे रखा है, और उस वेरिएबल का 1 पावर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि ये जितने भी इक्वेशन हैं वो लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। क्यों, क्योंकि x का पावर, वेरिएबल का पावर 1 होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ से तुम्हें x का वैल्यू चाहिए तो 6x को तुम यहाँ रखो, ऐसा कैसा। इधर ये 5x किसका, प्लस का है, उसको तुम इधर मूव करवा लो तो माइनस का 5x आ जाएगा। क्योंकि x का वैल्यू निकालना है तो x के सभी टर्म को आपको एक साइड लाना पड़ेगा। यहाँ प्लस का 15 है, इसको ऐसा कैसा रखो। यहाँ ये 18 किसका, माइनस का है, तो इसको इधर ले चलेंगे तो किसका बन जाएगा, प्लस का 18 बन जाएगा, प्लस का क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। अब सिंपल कर लो, देखो 6x में से 5x तुम बहुत इजीली माइनस कर सकते हो। 6 में से 5, पहले इंटीजर में से इंटीजर माइनस कर लो, और x दोनों के साथ, तो x यहाँ पे भी लगा दो, और ये 1 प्लस का आएगा क्योंकि 6 किसका है, प्लस का है, जो बड़ा नंबर है, इक्वल टू। क्या 15 में 18 ऐड नहीं कर सकते, कर सकते हो, कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। 33 आ जाएगा। 8 प्लस 5 13, 3 1 प्लस 1 2 प्लस 1 कैरी, कितना आ जाएगा, 3 33 आ जाएगा। x के साथ 1 मल्टीप्लाई में क्या ही फर्क पड़ेगा, तो यहाँ से जो x का वैल्यू मिला, वेरिएबल x का वैल्यू मिला, वो कितना मिल गया, 33 मिल गया। ये 33 इस इक्वेशन का क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। और सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि जो लीनियर इक्वेशन होता है 1 वेरिएबल का, उससे हम उस वेरिएबल का वैल्यू किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल तुम्हें प्रैक्टिस करवाए, तो आई होप सभी को ये चारों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो तब तक तुम अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे नया वीडियो अपलोड होते ही तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कोई भी वीडियो तुम्हारा मिस नहीं होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।